भी डिप्लोमा इनवैलिड करार कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा, उसको लेकर आज एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NIOS DLED को वैलिड करार कर दिया गया है। इसको लेकर छात्रों में थोड़ी असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसको लेकर छात्र पूछना चाह रहे थे, जो भी NIOS DLED के छात्र, उनके लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर क्या NIOS DLED भारत के प्रत्येक राज्य में वैलिड है या नहीं। दूसरा, NIOS DLED की जो जजमेंट की कॉपी है उसके अंदर एग्जैक्टली जो पॉइंट दिए गए हैं उनका क्या एग्जैक्टली मीनिंग निकलेगा, जिससे कि NIOS DLED को आने वाले दिनों में किसी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती या जूनियर शिक्षक भर्ती में उन्हें कोई भी रुकावट देखने को ना मिले। उन्हें फ्रेश गवर्नमेंट की जो शिक्षक भर्तियां हैं उनमें आवेदन करने योग्य माना जाएगा, या फिर उसके रिगार्डिंग भी कोई तकलीफ उन्हें आगे देखने को मिल सकती है या नहीं। तो इसको लेकर हर एक पॉइंट को क्लियर बताया जाएगा, जिससे कि कोई भी असमंजस की स्थिति आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे NIOS के सबसे बड़े घोटाले को लेकर कि आखिर NIOS DLED के छात्रों का कहाँ समय बर्बाद हुआ है, किसने समय बर्बाद किया है और किसने सबसे बड़ा घोटाला किया है, इस पर भी बात की जाएगी। साथ ही साथ उन पॉइंटों पर भी बात करेंगे जैसे कि NIOS DLED का जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 28 नवंबर 2023 के बाद से जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट थी, जैसे कि KVS की भर्तियां और अदर जो शिक्षक भर्तियां चल रही थी जिसमें NIOS DLED के छात्र सेलेक्ट हो चुके थे, क्या उनको अब दोबारा से एक नई सूची बनाकर NIOS DLED के छात्रों को मौका दिया जाएगा, या फिर NIOS DLED के छात्रों को कोर्ट में जाकर अपने हक की लड़ाई फिर से लड़नी पड़ेगी। तो साथ ही साथ इसमें भी बात करेंगे कि BPSC TRE 3 के बारे में NIOS DLED के छात्र ज़्यादा पूछ रहे थे कि सर अभी उसकी काउंसलिंग नहीं हुई है, क्या उसमें NIOS DLED के छात्रों के लिए दोबारा से पोर्टल खुलवाकर सिर्फ NIOS DLED के छात्रों का फॉर्म फिल करवाकर उनका अलग से एग्जाम लिया जा सकता है, ऐसा हो सकता है या नहीं NIOS DLED को, या फिर आने वाली जो BPSC TRE 4.0 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके लिए तैयारी में जुट जाना चाहिए। तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो UP टेट और सुपर टेट को लेकर छात्र असमंजस में थे कि क्या उत्तर प्रदेश में भी NIOS DLED का डिप्लोमा वैलिड होगा या नहीं होगा, इस पर भी खुलकर बात की जाएगी। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो द GSP Academy की YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर जारी हुआ है रिव्यू पिटीशन के रिगार्डिंग NIOS DLED के जो डायरी नंबर था जिसका 4961/2024 विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड का। पहले शिक्षक की जॉब कर रहे थे किसी भी प्राइवेट संस्थान में, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी सरकारी जॉब में तो आपकी चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो उसमें, और अगर आप प्रमोशन पाना चाहते हैं उसके लिए ये डिप्लोमा वैलिड होगा। इस पॉइंट में जज और क्लैरिफाई करते हैं NIOS DLED की वैलिडिटी के रिगार्डिंग कि वी हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड, हम पहले ही क्लैरिफाई कर चुके हैं इन द जजमेंट अंडर रिव्यू, जो 28 नवंबर 2023 के जजमेंट में रिव्यू के रिगार्डिंग जो जजमेंट जारी किया गया था उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, दैट द वन टाइम स्कीम NIOS DLED की यह जो स्कीम थी वो वन टाइम स्कीम थी, ना कि ये बार बार किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए केंद्र सरकार ने उन सभी अनट्रेंड टीचरों को जो पहले किसी भी संस्थान में थे, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो या फिर एडेड स्कूल में हो, उन सभी में जो अनट्रेंड टीचर थे उनको ट्रेन कराने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा था। इसीलिए इसका जो वो जिम्मा था, इसकी जो जिम्मेदारी थी वो NIOS के संस्थान को दी गई थी और यह वन टाइम कोर्स था। जी बिल्कुल सही बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस पॉइंट में रखी है, जो कि पहले भी 28 नवंबर 2023 में थी, जैसा कि यहाँ पर बोला भी जा रहा है। एक सेफगार्ड के तौर पर the interest of those teachers who were employed as on 10 अगस्त 2017। 10 अगस्त 2017 से पहले जो भी छात्र शिक्षक के तौर पर एम्प्लॉयड थे, we are therefore not inclined to entertain
द प्रेजेंट रिव्यू पिटिशंस एज वेल एज मिसलेनियस एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही गौर करने वाली लाइन है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा है कि वो किसी भी प्रकार के रिव्यू पिटीशन को, यानी कि जो रिव्यू पिटीशन की बात की जा रही थी कि ये एक्सेप्ट हो गया है और इसमें सारी चीज़ें बदल दी जाएंगी और ये ऐसा पहली बार हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी में साफ साफ उन्होंने लिखा है कि वो किसी भी तरीके की रिव्यू पिटीशन को एंटरटेन नहीं करना चाहेंगे आगे, और जितनी भी मिसलेनियस एप्लीकेशन लिखी थी उनमें भी वो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो 28 नवंबर 2023 को जजमेंट जारी हुआ था उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, लेकिन उसी के रिगार्डिंग इसको क्लैरिफाई किया गया है, ना कि रिव्यू के जजमेंट को पलटा गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट यहाँ के जजमेंट जो पास हुआ है एनआईयूएस डीएलएड के रिगार्डिंग सेकेंड पॉइंट में कह रही है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। जिन लोगों ने यह दावा किया था कि रिव्यू पिटीशन और मिसलेनियस एप्लीकेशन सभी एक्सेप्ट हो चुकी हैं और इनकी डेट वाइज इसकी जो हियरिंग है वो होगी और इसका जो जजमेंट है वो पलटा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो किसी भी तरीके की रिव्यू पिटीशन और मिसलेनियस एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं है, और इन दोनों को, रिव्यू पिटीशन हो चाहे मिसलेनियस एप्लीकेशन हो, इनको वो डिस्पोज्ड कर दिया गया है। सिर्फ उन्होंने अपने ही जजमेंट को जो 28 नवंबर 2023 में जारी किया था उसको क्लेरिफाई किया गया है। यहाँ के थर्ड पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जजमेंट में ये लिखा जाता है, हाउएवर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन वी अगेन क्लैरिफाई, वे हम दोबारा से क्लैरिफाई कर रहे हैं दैट द 18 मंथ डिप्लोमा ऑब्टेंड, जिन छात्रों ने 18 महीने का डिप्लोमा लिया हुआ है बाई सच पर्सन्स हु वेयर इन एम्प्लॉयमेंट एज ऑन 10 अगस्त 2017, यानी कि 10 अगस्त 2017 से पहले जिन छात्रों ने शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ा रहे थे किसी भी स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या एडेड हो, उनका ये डिप्लोमा मान है। यही चीज़ 28 नवंबर 2023 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही थी, उसको दोबारा से वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। हु हैव कंप्लीटेड द डिप्लोमा, जिन शिक्षकों ने ये डिप्लोमा कंप्लीट किया था, जो स्कूलों में पढ़ा रहे थे, कोर्स ऑफ 18 मंथ, जो कि 18 मंथ का है, वुड बी ट्रीटेड एज वैलिड डिप्लोमा। ये देखिए यहाँ पर जीत की खुशबू दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, और सबसे ज़्यादा और वह छात्र खुशी होंगे जो छात्र लंबे समय से ये परेशान थे और कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे कि एनआईयूएस डीएलएड में जिन छात्रों ने सीटेट 2-3 बार कंप्लीट कर चुके थे और वो किसी भी भर्ती में आवेदन करने योग्य नहीं थे, चाहे वो प्राथमिक की हो चाहे वो जूनियर शिक्षक भर्ती हो, तो उसके लिए छात्र काफ़ी डिप्रेशन में जा चुके थे। उनके लिए ये एक राहत भरी खबर है कि 18 महीने के डिप्लोमा को वो ट्रीट करेंगे एज अ वैलिड डिप्लोमा होल्डर, यानी कि जो भी ये जो डिप्लोमा लिए हुए हैं 18 महीने का, जो 10 अगस्त 2017 से पहले एक शिक्षक के तौर पर पढ़ा रही थी किसी भी स्कूल में, तो उनका ये डिप्लोमा, सिर्फ उन्हीं का डिप्लोमा ये वैलिड है। पर्पस ऑफ अप्लाइंग, उन शिक्षकों अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन में, यहाँ पर फिर से देखिए बात आएगी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर दोनों ही इंस्टीट्यूशन की बात की गई थी। आप चाहे वो गवर्नमेंट की बात हो, चाहे वो प्राइवेट की बात हो, और चाहे एडेड स्कूलों की बात हो, आप देखिए ये जो डिप्लोमा कराया गया था उन सभी इंस्टीट्यूशन को कराया गया था जहाँ शिक्षक अनट्रेन्ड थे, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इसी पॉइंट को लेकर छात्र ज़्यादा कन्फ्यूजन में कि अदर इंस्टीट्यूशन में क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को जजमेंट में ये लिखवाना चाहिए था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए छात्र अप्लाई करने के लिए अवेलेबल हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में।
अवेलेबल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अदर इंस्टीट्यूशन लिखा है, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की बात जजमेंट में लिखी गई है। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा NIOS DLED के छात्रों को, तो वो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करें। आने वाली जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हैं उनको लेकर वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे कि आप कुछ छात्र पूछ रहे थे कि सर TRE 4.0 की भर्ती कब आने वाली है, तो वो भी भर्ती आपको जल्द देखने को मिल सकती है। फोर्थ पॉइंट पर क्या बताया है जजमेंट की कॉपी में, नीडलेस टू स्टेट दैट, ठीक है, द क्लैरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू, यानी कि 28 नवंबर 2023 से यही जो क्लैरिफाई किया गया है इस जजमेंट की कॉपी में वो चीज़ लागू होती है। जो भी छात्र इससे प्रभावित हुए हैं उनको उन स्टेट में इस चीज़ को क्लैरिफाई किया जाएगा और इफेक्टिव रूप से ये चीज़ लागू भी की जाएगी जहां उनको कंसिडर नहीं किया गया है, या जैसे कि KVS जैसी संस्थानों में NIOS DLED के कुछ छात्र सेलेक्ट हो गए थे, उनको कोर्ट में जाकर या फिर KVS के संस्थान में जाकर अपनी बात कहनी होगी और अच्छी तरीके से रखनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में वो लोग जीत कर आए हैं और उन्हें अपना हक चाहिए। फिर आगे की रणनीति जैसी बनेगी वो आपको बताई जाएगी। NIOS DLED के जितने भी छात्र ऑनगोइंग भर्तियों में इफेक्टिव थे उन सभी को अपना अधिकार मिलना ही चाहिए। जो लास्ट पॉइंट है इस ऑर्डर की कॉपी का, उसमें ये बात कही गई है NIOS DLED के जजमेंट में कि विद द aforesaid clarification the review petitions as well as miscellaneous application including all the pending application are disposed, यानी कि जितनी भी रिव्यू पिटीशन थी, समझ रहे हैं आप, और मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई गई थी अदर स्टेट को लेकर, चाहे वो आप बात कर ली जाए बिहार की, यूपी की, पंजाब की, असम की, वेस्ट बंगाल की, उत्तराखंड की, अदर स्टेट से सभी ने MA लगाई थी, लेकिन उन सभी को डिस्पोज्ड कर दिया गया है। उसको लेकर अब कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। आगे वर्तमान में भविष्य में कोई भी सुनवाई आप NIOS DLED के रिगार्डिंग अब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी चीज़ें 5 पॉइंटों में जो गवई सर हैं उन्होंने उसको जस्टिफाई कर दिया गया है कि उनके जजमेंट को कहीं ना कहीं गलत इंटरप्रेट किया गया था 28 नवंबर 2023 को। उन्होंने कोई अपना जजमेंट नहीं बदला है। पहली चीज़ तो रिव्यू पिटीशन कोई भी एक्सेप्ट नहीं हुई है। जो MA में अगर एक्सेप्ट होती तो कहीं ना कहीं पूरा जजमेंट दोबारा से लिखा जाता, पलटा जाता और अच्छे से उसकी सुनवाई होती। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ क्लैरिफाई ही किया गया है चीज़ों को लेकर कि जो पहले आपको NIOS DLED के रिगार्डिंग जजमेंट जारी किया था सुप्रीम कोर्ट के जज ने, उसको लेकर क्लैरिफाई किया गया है सिर्फ, और कोई भी चीज़ इसमें नहीं की गई है, ना ही MA में चाहे ना रिव्यू पिटीशन में। तो फिर छात्र ये पूछ रहे थे, लगातार छात्रों के मैसेज आ रहे थे, तो इतना बड़ा फंड जो वकीलों पर खर्च किया गया, जो चंदा इकट्ठा किया गया कि इतनी बड़े से बड़ी वकील लेके आएंगे और रिव्यू पिटीशन के जजमेंट को पलटा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सिर्फ क्लैरिफाई ही किया गया है उस जजमेंट की कॉपी के रिगार्डिंग, इसीलिए सिर्फ 5 पॉइंटों में ये जजमेंट की कॉपी आई है। कोई भी जजमेंट इंटरटेन करने से जो जस्टिस गवई हैं उन्होंने मना कर दिया है। रिव्यू पिटीशन और MA सभी को डिस्पोज्ड कर दिया गया है। एक बार को वो कंसीडर कर सकते हैं, उसमें भी सिर्फ 1% ही चांस है। मैं आपको बता देता हूँ 99% कोई चांस नहीं है कि TRE 3.0 में NIOS DLED के छात्रों का अलग से पोर्टल चालू कराकर आपका फॉर्म फिल कराकर आपका अलग से एग्जाम लिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होने वाला। सिर्फ आपको आने वाली जो भर्ती है TRE 4.0 में, आप इसकी तैयारी में ज़रूर जुट जाइएगा। आप अपना समय बर्बाद ना करिए, जिससे कि आप आने वाले भविष्य में एक सरकारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती या जूनियर शिक्षक भर्ती जिसमें भी आप एलिजिबल हों उसमें अप्लाई कर सकें। उसके लिए NIOS का जो डिप्लोमा है वो वैलिड है और 100% वैलिड है। आप ये मान के चलिए, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। सिर्फ उन लोगों का वैलिड नहीं है जो 10 अगस्त 2017 से पहले किसी जॉब में नहीं थे, या देखिए जॉब में थे तभी तो NIOS DLED का डिप्लोमा आपको कराया गया है।
कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा जो जॉब में नहीं होगा और उसे डिप्लोमा करा दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लैरिफिकेशन के लिए ये बोला जाता है जजमेंट में कि नहीं, जो भी 10 अगस्त 2017 से पहले अनट्रेंड टीचर थे उन्हीं को ट्रेंड कराने के लिए ये वैलिडिटी जो डिप्लोमा है कंसीडर किया गया है, आपको वैलिड करार किया गया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के कॉपी में साफ साफ कंसीडर किया है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा, आप अपनी तैयारी ये जोरों शोरों से करिएगा और मेहनत लगा के पढ़िएगा, क्योंकि TRE 4.0 बिहार की लास्ट भर्ती होने वाली है। KVS को लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं। जिन छात्रों का सिलेक्शन हो चुका है NIOS छात्रों का, क्या वो अब उनको कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? देखिए, इनके तो लगभग 80% चांसेस हैं कि इनको कंसीडर कर लिया जाए, लेकिन जजमेंट की कॉपी आने के बाद KVS की संस्थान खुद उनको नहीं बुलाएगी NIOS DLED के छात्रों को कि सर आप आ जाइए, आपकी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको न्याय मिल चुका है तो हम आपको नौकरी दे देते हैं। आपको खुद जाके लड़ाई लड़नी होगी। जो भी NIOS DLED के छात्र KVS में सेलेक्टेड थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और वो क्वालिफाई हो चुके थे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण उनको बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अब उनकी जीत हो चुकी है। NIOS DLED का जो डिप्लोमा है वो वैलिड है और उनको KVS में 100% जॉब मिलेगी, लेकिन उनको लड़ना पड़ेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हो, चाहे वो हाई कोर्ट के थ्रू हो। आप एक नोटिस ज़रूर भिजवाइए KVS संस्थान को कि NIOS DLED के जितने भी छात्र थे उनको कंसीडर किया जाए और साथ ही साथ उन्हें अपना हक दिया जाए। सर रीट में भी ये मौका दिया जाएगा, तो रीट के नोटिफिकेशन में ही दे रखा है कि NIOS DLED वैलिड है और सभी जितने भी 12 से 14 लाख NIOS DLED के छात्र हैं वो आवेदन करने योग्य हैं रीट लेवल 1 और लेवल 2 में। आई होप आपकी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। वीडियो को अंत तक अगर आपने देखा होगा तो आपकी हर एक कन्फ्यूजन को दूर किया गया है। अगर फिर भी कोई भी पॉइंट छूट गया हो या अगर आपके मन में कोई भी दुविधा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके हर एक पॉइंट को क्लैरिफाई किया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें NIOS DLED के छात्रों के साथ, जिससे कि उन्हें एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।